हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे, यानी कि गुणनखंड करना सीखेंगे। देखिए, बहुत से बच्चों को क्या होता है, फैक्टराइजेशन करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, जिसकी वजह से वह इस पार्ट को स्किप करना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो इसे आप स्किप ना कीजिए, आप इसे सीखिए। एक एक टर्म करके अगर आप इसको सीखेंगे तो ये आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऐसा टर्म है कि हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज तो आप जान ही रहे हैं, आपका जो पॉलिनोमियल है यानी कि बहुपद चैप्टर है, इसमें बहुत ही ज्यादा इसका क्या है, यूज है। हम लोग का देखिए, हम लोग को समझना क्या है कि हम लोग का अगर एक इक्वेशन दिया गया है, यानी पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया है, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। यानी कि हम लोग आज समझेंगे गुणनखंड। ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन। ठीक है, मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे दिया गया एग्जांपल के तौर पे x² + 9x + 20। इस तरीके के क्वेश्चन देकर बच्चे क्या होते हैं, उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी उलझन कौन सुलझाएगा। तो उनकी उलझन कौन सुलझाएगा भाई, वही गाना है ना, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तो आपका उलझन तो सुलझ गया। क्यों? क्योंकि अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके उलझन को कैसे सुलझाया जाए। तो इसमें आप देखेंगे x² के साथ जो कोफिशिएंट है वे क्या है, 1 है। x के साथ जो है वे आपका 9 है, और जो किसी के साथ नहीं वे आपका क्या है, 20 है। तो जो स्क्वायर के साथ होता है उसे a बोलते हैं, जो x के साथ होता है वे b होता है, और जो कांस्टेंट है यानी किसी के साथ नहीं है वे हमारा क्या है, c है। तो ये लास्ट वाले टर्म को हम x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है, तो कितना आएगा, 20। अब 20 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए, यहाँ पे प्लस है ना, तो 20 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए कि ऐड करने पे 9 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो हम 20 है, ये 20 को अगर तोड़े तो क्या आएगा, 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 और 5 से 1। यहां देखेंगे 2 2 4 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 5। यानी कि 5 में अगर 4 जोड़ा जाए तो 9 तो आ ही जाएगा, और 5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई भी कर दे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। हो गया, उलझन सुलझ गया, ये हो गया। अब ये तो हमने लिख लिया। अब ये है x² + 9x + 20। हम क्या करेंगे, x² + 9x की जगह हम लोग क्या लिख दें, 5x + 4x, क्योंकि 5 और 4x को ऐड करेंगे 9x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, +20। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, अब कॉमन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला टर्म दिया हुआ है x² को x × x लिख सकते हैं। दूसरा टर्म दिया हुआ है 5x, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × x। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले में x बचेगा, फिर ये हम लोग का प्लस है तो यहाँ पे प्लस बचेगा, दूसरे से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 5 बच गया। यानी कि इन दोनों से जब कॉमन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस x हमने 5 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 5। ये दोनों तो सुलझ गया। अब यहाँ बच गया प्लस। अब सोचेंगे 4x + 20 में क्या कॉमन ले, तो यहाँ 4x लिखेंगे, 4x को 2 × 2 × x लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग किए थे 2 × 2 × 5। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक बार 2 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है। यानी कि 4 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, पहले वाले में x प्लस दूसरे वाले में 5। तो यहाँ पे जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस, और 4 5 जो 20, यहाँ पे क्या बच गया, 5। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यानी कि x + 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x + 4। तो यानी कि जो हम लोग का फैक्टराइजेशन आ जाएगा x + 5 = 0, तो x = -5, और दूसरा हम लोग का है x + 4 = 0, तो x = -1। देखिए फैक्टराइजेशन कितना सिंपल है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, हार्ड लगता है और आप इसे छोड़ देते हैं। हम आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग इसको आसान तरीके से कीजिएगा, और इसका आंसर हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, x² + 5x + 6। सेकेंड क्वेश्चन हम आपको देते हैं, x² + 7x + 12। थर्ड क्वेश्चन, x² - 4। ये तीनों आप लोग करिएगा और हमें इसका आंसर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपको सीखने में भी क्या है, मजा आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।